ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से, पटना से कृष्ण कुमार। अभी लखीसराय एक दिवसीय दौरे पर हम मौजूद हैं और लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कजरा थाना क्षेत्र के जो पोखरामा गांव काफ़ी सुर्खियों में चर्चा में बना हुआ है, उस पोखरामा गांव में हमारी मौजूदगी है। न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि पोखरामा गांव में पिछले 17 तारीख को एक युवकों की हत्या कर दी जाती है और उस मामले में कजरा पुलिस के द्वारा अभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। न्यूज कमला विहार दर्शकों को बताना चाहती है कि कजरा के बड़ा बाबू राकेश रंजन से अभी दूरभाष पर बातचीत चली। उन्होंने राजेश रंजन जो उनसे अभी दूरभाष पर बातचीत चली, उन्होंने यह कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। हालांकि घटना जो है गांव से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बगीचे में संदेहास्पद स्थिति में मौत युवकों की होती है, जहां की पैरों में रस्से से बांधकर लटकाया जाता है और बाद बाकी जो रस्से का हिस्सा है वो काट कर नीचे गिराया जाता है। कुछ सिगरेट जो वहाँ लोग पीने का काम करते हैं उसकी जो कुछ हिस्से जो सिगरेट का है वो भी है, और जो मृत युवक कुंदन है उसका भी चप्पल जो है उस बगीचे में पाया जाता है। घटना के पीछे कयास लगाया जा रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है कि घटना के पीछे क्या कारण है। लेकिन पीड़ित जनों के द्वारा जो बातचीत की जा रही है और जो जानकार सूत्र बता रहे हैं, पोखरामा के दर्जनों ग्रामीण दबी जुबान से इस बात को बता रहे हैं कि पूर्व से इनके बीच आपसी वर्चस्व को लेकर जमीनी विवाद और मकान भवन का निर्माण की बातें चल रही है। अब देखा जाना है पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, पुलिस क्या इस मामले में सोच रही है, वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन न्यूज कमला विहार अभी कजरा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और कजरा थाने के जो 35 गांव हैं, काफ़ी क्वालिफाइड एरिया हैं, फिर भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर रहा है। और इस गांव में हम मौजूद हैं, जहां इस गांव में आज से करीब 5 वर्ष पूर्व जो है इस गांव में ज़मीनी विवाद को लेकर तिहरा हत्याकांड भी हुआ था। पूर्व में भी यहाँ जो है सो अस्मिता हत्याकांड की चर्चा चली थी, जो कि काफ़ी सुर्खियों में है, और उसके भी हत्यारा अभी पटना हाई कोर्ट से हाल फिलहाल खारिज किया गया। दिलखुश पीछे सलाखों में बंद हैं और यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि कुंदन कुमार की हत्या 17 अगस्त की शाम रात्रि कर दी जाती है और उनका बगीचे में 18 को लाश मिलता है, 19 को मामला दर्ज किया जाता है। क्या पुलिस कह रही है वो तो सामने अब मामला आने वाला है, लेकिन पीड़ित जन जो मृतक हैं उनकी मां जो कंचन देवी हैं, जिनके आधार पर बयान दर्ज किया गया है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कंचन देवी। कैसे क्या मामला? कैसे क्या मामला? हमारा तो बेटा सूरत उस दिन जाता। अच्छा। ये बीच में क्या कर दिया, हम क्या बोले? हम माँ है। किसी के साथ सूरत जो जाने की योजना जो थी, कोई गांव ग्रामीण ऐसा लड़का है जिसके साथ वो जाने वाला था? नहीं, अकेले जाता। अच्छा, किसी से फोन पर उसकी कोई बातचीत? फोन नहीं था, मोबाइल 10 दिन से उसके पास। अच्छा, तो घटना के दिन वो मंदिर गया था क्या? मंदिर गया कि नहीं गया हम देखे, हम निकलते हैं बाहर। अच्छा, लेकिन जानकार सूत्रों का मानना है कि हमारे पास आया 7 बजे के लगभग, बोला मम्मी 7-8 बजे के बीच में बोला मम्मी खाना दो। हम बोले खाना नहीं बना है। वो चल गया। बीच में कौन किया नहीं किया, हमको जिस पे शंका हुआ उसका नाम दे दिए। अब तो पुलिस से न उसका अथी निकालेगा। कितना खून मर्डर हो रहा है, उसको इंसाफ दिलाता है पुलिस प्रशासन, SP DSP, वही न हमको निर्णय दिलाएगा। हम तो कोई जुकुर के नहीं, हम तो गरीब है। तो जिस व्यक्ति का नाम आपके द्वारा दिया गया, उस व्यक्ति के साथ आपका पुरानी विवाद चल रही है क्या? पुरानी विवाद जो था ये था, ये टटका विवाद। फिर ठकुरबाड़ी में हमरे पति को मारा था, फिर वही केस भी किया। अच्छा, तो ये मंदिर में जो मारपीट हुई है कितने दिनों पहले हुई?
हमको तारीख उतना याद है, हमको ये पता था कि हमारा बेटा चल जाएगा तो उसको लिख करके रखेंगे, हम सब इसको निर्णय देंगे। हैं? 3 माह पूर्व हुआ था। 3 महीना हुआ होगा। अच्छा, घटना के बाद कैसे आपको मालूम हुआ कि मेरा बेटा की मौत हुई? हमको मालूम कैसे हुआ, हमारा पति गया धान रोपने के लिए मोरी लेकर के, वही देखा तो दौड़ा हुआ। हम तो खाना बना रहे थे, हम झटपट थे राते से। अच्छा, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन पुलिस भी आपके आवास पर आई थी? पुलिस आया 8 बजे के लगभग। अच्छा, चारों बगली छानबीन किया। अच्छा अच्छा। हम तो पुलिस को बोले कि हम कोर्ट गए, 2 को फरारी कर दिया। मेरा देवर नहीं फरारी रहता, मेरा देवर को बेटा को नहीं मौत होता। देवर को फरारी कर दिया, एक ठो मझला बेटा को। उसके बाद इसको अथी हो गया, पुलिस आया, पुलिस चल गया। हम उसके बाद बेटा को खोजने लगे, हमारा बेटा नहीं मिला। बड़का बेटा का दिमाग खराब है, उसको भेजे खोजने के लिए। सगर खोज लिया, नहीं मिला। बोला मम्मी कहीं नहीं मिला। अच्छा, लाश मिलने के बाद डीएसपी साहब आपके पास बयान भी लिए थे? हाँ, डीएसपी साहब लिए बयान। बोला उस समय कि आप माँ हैं, हम माँ का सब अथी जान रहे हैं, आपको क्या बीत रहा है, जो होगा हम ही करेंगे। आप जानेगा डीएसपी साहब, हमको मरा हुआ छोड़ देगा कि क्या करेगा नहीं करेगा, वही नहीं करेगा। हम तो एकदम। चलिए, तो मृतक की मां कंचन देवी से अभी हमारी बातचीत चल रही है। कंचन देवी का आरोप यह है कि संदेह के आधार पर जिन लोगों से विवाद पुरानी चल रही है, संदेह के आधार पर उनका नाम एफआईआर में दिया गया है। हालांकि यह भी कंचन देवी का दावा किया जा रहा है कि जिस दिन मृतक की मौत बगीचे में होती है, उस रात में कजरा पुलिस के द्वारा यहां छापेमारी होती है। पता नहीं इस घटना में क्या पुलिस करने वाली है, कहां तक मामले को सुराग पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी जो लखीसराय शिवम कुमार हैं, डीएसपी साहब जो हैं, घटना के दिन माने 17 तारीख की रात घटना होती है, 18 को डीएसपी साहब आते हैं और कंचन देवी जो मृतक की मां हैं, कुंदन कुमार की मां, उनसे बातचीत होती है। डीएसपी साहब कहते हैं कि हम इस घटना को समझ चुके हैं, जान चुके हैं और हमारे द्वारा सारी तहकीकात करके आपको न्याय दिया जाएगा, ऐसा भरोसा डीएसपी साहब दे रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में क्या कर रहे हैं डीएसपी साहब, क्या पोखरामा के ग्रामीण कर रहे हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलवक्त यह भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कदवार मंत्री भी बिहार सरकार में कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी इस मामले में बीच बचाव को लेकर, न्याय की प्रक्रिया को लेकर डीएसपी साहब को जांच का आदेश दिया जा चुका है। अब देखा जाना है कि कहां तक डीएसपी साहब उस मामले में जांच कर पाते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम पोखरामा में मौजूद हैं, कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बम कुमार। आपका क्या घटना के प्रति मानना? घटना के प्रति हम क्या माने, हम तो मान लीजिए कि हल्ला होने के बाद हमारा चाचा खेत से आए रोते बिलखते हुए घर में आकर के सबको सूचना दिए कि ऐसे ऐसे बात है, कुंदन को मार दिया है बगीचा में। फिर हम खेत में थे, जो खेत का नाम है 30 बिघी, वहाँ पर से घास काट रहे थे। एक दोस्त मेरा है, वो हमको फ़ोन किया कि कहाँ हो सोबल, तुम्हारे बगीचा में तुम्हारा भाई का हत्या हो गया है, छोटा भाई का। यह बात मैं सुना कि उस खेत से भागते हुए चले गए बगीचा के पास। वहाँ गए तो देखे कि भाई कुंदन मेरा ज़मीन पर गिरा हुआ है, उसको गला में फांसी लगा हुआ है, हाथ पैर में कटा हुआ निशान है। तो घटना के कितने देर बाद पुलिस पहुंची थी? घटना के लगभग वही 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस लोग आ गए। तो डीएसपी साहब जो घटना के बाद आए थे, बगीचे भी पहुंचे होंगे? हाँ। यहाँ भी आए होंगे आपके आवास पर? नहीं, आवास पर तो नहीं आए। कंचन देवी से कैसे डीएसपी साहब की बात? वही घटनास्थल पर। अच्छा, क्या वो आश्वासन दिए थे डीएसपी साहब? डीएसपी साहब तो बोले कि भाई इसका न्याय होगा, न्याय का मांगी लोग से हुआ तो बोले कि न्याय मिलेगा, जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, घटना के दिन डीएसपी साहब पहुंचने के पहले या डीएसपी साहब के पहुंचने के बाद कुछ वैसे लोग आपके नज़र में होंगे जो घटना में
चश्मदीद गवाह के तौर पर होंगे या संलिप्त होंगे या शंके के दायरे में होंगे, कुछ वैसे लोगों आपके चेहरे के नज़र में होंगे जो घटना के बाद फरार गांव से हैं उस दिन हाँ घर फरार हैं 2, 4, 5 हाँ फरार हैं। हाँ। तो वैसे लोगों का क्या डीएसपी साहब से आपने चर्चा किया है? हाँ चर्चा तो करबे किए, नाम पूछे तो उनको नाम बताया गया जो कि 3 लोग अभियुक्त बना है, जी। 3 लोग पर केस हुआ क्या है। आश्वासन वो दिए? वो तो दिए थे कि इसका क्या बोलते हैं इसको, मैंने इसका छानबीन किया जाएगा और जो हकीकत होगा वो बचेगा नहीं। या ऐसा लगता है कि उन लोगों से जो नामजद लोग हैं उनसे और स्थानीय थानाध्यक्ष के बीच रिश्ता चल रहा है? रिश्ता तो कोई नहीं चल रहा है, लेकिन बातचीत तो होता है। तो इसका जिक्र डीएसपी साहब से आपकी हुई है? नहीं, इस सब का जिक्र उनसे हम नहीं किए उनसे नहीं हैं। हुई। उस समय मेरा ऐसा सब आप शंके के आधार पर है या हकीकत है? नहीं, ये तो हकीकत है। हकीकत है। क्या नाम हुआ आपका? बम कुमार। बम कुमार। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? रामशंकर कुमार। क्या इस घटना के प्रति क्या देख रहे हैं? ये तो हत्या हुआ है। अच्छा, हत्या हुई है एकदम सुनियोजित तरीके से। हाँ, एकदम पूरा जहाँ प्लानिंग तक के फांसी साथ। लगाने की बात है, जहाँ हाँ। तक पैरों में लटकाने की बात है, ये तो हत्या, लग रहा है कि इसमें 4 से 5 लोग शामिल होंगे। इसमें 4-5 लोग शामिल हैं और जिस तरह से हत्या किया है 2 से 3 घंटा हत्या की घटना में वो शामिल होंगे। पूरी 5 घंटे से क्या कम। लगता है कि शराब का भी इस्तेमाल किया गया है? अब तो ये जांच के विषय है, तो शराब का तो हमको नहीं लग रहा है इसमें। काहे थाना के पीछे 300 गज की दूरी पर यह हत्या का घटना होता है। और हमारे घर से वही 300 गज भी नहीं पूरेगा, जो मेरा बगीचा उसी में हत्या करके मेरे ही बगीचा में लटका दिया गया। आपके ही बगीचे? हाँ, मेरे ही बगीचा में जाके हत्या करके उसके बाद वहाँ तक पहुँचा दिया गया। अच्छा, पुलिस जो आई थी, हत्या जिस रात में होती है उसी रात में यहाँ पुलिस आई थी, इसका मतलब क्या है? यही मेरे ऊपर FIR हुआ था। अच्छा। रामशंकर कुमार और एक मेरा भतीजा ये अंकेश है। अंकेश दोनों उस केस में नामजद थे। और के केस में यही 1 महीना पहले केस हुआ था। 1 महीना पहले केस हुआ था और हम दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था। बाल बुतरू का मैटर था, थोड़ा बहुत मेरा भी सर फट गया था। तो यहाँ कुछ लोग बोले कि चलो भाई सब हो गया समाज में, लेकिन कुछ जो लोग अभी नामजद अभियुक्त हैं, यही उन लोगों ने उनको प्रोत्साहित करके थाना में पैरवी करके इंजरी रिपोर्ट ग्रीवियस लिखा के मेरे ऊपर ये केस करवाए। उसके बाद पुलिस से तबाह भी करवाए मेरे ऊपर। यानी जितना देर पुलिस छापेमारी की, हाँ। उतना देर में घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम इतना हकीकत घटना आप मान रहे हैं? ये पहला केस है पोखरामा में रामशंकर जी जो अपराधी बना कि 1 महीना 2 दिन में 12 रेड हुआ मेरे घर पर। 1 महीना में 12 रेड हुआ है। 12 रेड? हाँ। अच्छा। जब होता था थाना प्रभारी हो या छोटा बाबू हैं, जब उनको कुछ सूचना मिलता था मेरे घर पर पहुंच जाते थे, जबकि हम 1 महीना से गांव में भी नहीं है। यानी ऐसा माना जा रहा है कि पोखरामा में जो तिहरा हत्याकांड हुआ था, जमीनी विवाद, हाँ, जिसमें किरण सिंह भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, हाँ। उस घटना के बाद यह पहला घटना माना जा रहा है। पहला घटना। और मेरे भैया का भी हत्या हुआ है 2001 में। आज भी वो मामला चल रहा है कोर्ट में। और ये दूसरा घटना है मेरे ऊपर। और हम ये भी आपको आज कह देना चाहते हैं कि आज तक ये गरीब का बच्चा मरा है। यदि कोई अमीर का बच्चा मरता, कोई नेता का बच्चा मरता, तो यहाँ नेता और प्रशासन का जो है गली में छबनी गिर जाता। लेकिन आज मेरे घर पर गरीब का बेटा मरा, कोई नहीं पहुँचा नेता। यानी घटना के पीछे आपसी वर्चस्व और जमीनी विवाद और जो हत्या जिसका हम नाम जद किए हैं, वो मैंने भाजपा का नेता डिप्टी CM है विजय सिन्हा, जो उनके साथ बैठ उठे, कल भी लखीसराय में घूम रहे थे। यानी उनका संरक्षण मिल रहा है और परमंजन पटेल का भी संरक्षण मिल रहा है पूरी तरह से। इसमें कहीं कोई शक्का की बात नहीं है। तो लग रहा है कि उनके कारण ही इस केस को प्रभावित किया जा सकता है। और मेरे ऊपर भी कहीं न कहीं कुछ जानलेवा हमला हो सकता है। और मेरा यही कहेंगे पुलिस प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी से, SP साहब से कि हमको कुछ सुरक्षा का मुहैया कराया जाए। क्या नाम हुआ? रामशंकर कुमार। क्या नाम हुआ आपका? अंकेश। क्या अंकेश जी, क्या आप देखे? आप तो जब मुखागिन दिए हैं कुंदन को, तो आप तो नज़दीक से देखे होंगे, लाश भी देखे होंगे, पुलिस भी वहाँ पहुँची। क्या DSP साहब बता रहे थे? और आपको देखने के बाद लाश जो देखे आप? DSP साहब जब आए तो हम नहीं थे वहाँ। अच्छा, लाश को आपने देखा होगा? हाँ। तो
आप देखने के बाद क्या मने महसूस कर रहे हैं, कैसे क्या हुआ? पूरा उसका ये जो है इसमें कुछ घुसा दिया है, इतना छेद है इसमें। अच्छा अच्छा, मैंने रड का प्रहार माना जा रहा है, और मैंने लटकाने के पहले मारपीट की गई है, ऐसा हाँ। मान रहे हैं? और इसमें काट काट के छेद कर दिया है कुछ। अच्छा, किसी मैंने तेज धार हथियार से काटा गया है? हाँ, इसमें छेद है अच्छा, पूरे। मैंने उसका नस काटा गया है तेजधार हथियार से, गर्दन पर रड का प्रहार किया गया, हाँ। उसके बाद उसको मौत होने के बाद मारपीट करने के बाद लटकाया गया ना। तो जिस समय आप देखे थे उस समय पेड़ से अलग किया गया था या पेड़ में ही था? हम जब आए ना, हम थे बाहर में, हम गांव में नहीं थे, केस अच्छा, हो गया था। तो हम आए थे तो गांव खेत, मेरा बगीचा से गांव आ गया था, यहाँ मंदिर के पास, सूर्य मंदिर के पास आ गया था। हम देखे अपना भाई को, हम तो एकदम वहीं पर गिर गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये पुरानी बगावत का देन है या ऐसा भी हो सकता है कि दो के बीच विवाद चलता है और कोई तीसरा इसमें फायदा उठा रहा है? आपको क्या इसमें लगता है? हमको कोई पता नहीं है कौन किया नहीं किया है, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, डीएसपी साहब से क्या अपेक्षा आप करते हैं इस घटना में? जांच की मांग करते हैं? सीबीआई हमसे बातें नहीं हुआ उससे। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अब वो ही जानेंगे क्या करेंगे इसमें आगे। वो तो बोले हैं कि न्याय देंगे, लेकिन अब आगे क्या करेंगे हमको क्या पता है। क्या नाम हुआ? अनकेश कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम क्या कहना चाहें, हम तो बाहर मतलब यहाँ इस घटना के बारे में यहाँ आने के बाद एक शुभचिंतक के तौर पर, रिश्तेदार के तौर पर आप जब सुने हैं तो इस घटना में क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, जो होगा देख रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जी, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लगता है कि कहीं पुलिस की संलिप्तता मानी जा रही है इस घटना में। और कौन कौन मिला है वो तो मालूम नहीं है। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले? रामदिरी, बेगूसराय। अच्छा, आपका नाम? मनीष कुमार। क्या मनीष जी, क्या देख रहे हैं इस मामले में, क्या चल रहा है? हम तो कानून पर विश्वास कर रहे हैं। कानून एसपी साहब आए, डीएसपी साहब आए, जो भी बोले हैं कि न्याय दिलाएंगे, उन पर हम विश्वास कर रहे हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा, क्या करते हैं वो। कानून पर आपका भरोसा है? पूरा भरोसा है। मैंने डीएसपी साहब के बातों पर आपको विश्वास है? हाँ, डीएसपी उनसे साहब, आप एसपी जांच की मांग साहब, करते हैं? हाँ, जांच पड़ताल सीबीआई बैठाए चाहे जो भी बैठाए। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे पोखरामा में जहां घटना घटी है, उस घटना के परिजनों के परिवार के आवास पर मौजूद हैं। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहती है कि पिछले दिनों 17 अगस्त की रात घटना की जाती है और कुंदन जो युवक है उसको गले में फंदा लगाकर पैरों पर लटकाया जाता है। उसके पहले तेज धार हथियार से वार किया जाता है, नस कई जगह उसके हाथों का काटा जाता है, उसके गर्दन में छेद की जाती है। ऐसा घटना के बाद प्रतीत हो रही है कि कहीं न कहीं पुरानी दुश्मनी और बगावत को वसूल करने के लिए ऐसा घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जानकार सूत्र जो बता रहे हैं या प्रीतजन जो परिवार बता रहे हैं कि इस घटना के पीछे एक वैसा मैंने कुछ कहानी चरितार्थ सामने आ रही है जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस भी इस मामले में कहीं नीपापोती करने में लगी हुई है। दरअसल मज़ेदार की बात है कि जिस दिन कुंदन की हत्या में लोग बगीचे में शामिल संदिग्ध थे, उसी रात पुलिस कुंदन के घर पर छापेमारी में 3 से 4 घंटे बिताने का काम किया है। ऐसा माना जा सकता है कि पुलिस जिस प्रकार छापेमारी कर रही थी, रेड कर रही थी और कहीं पुलिस को कोई हाथ नहीं लगे और उधर घटना का अंजाम दे दिया जाता है, तो लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इससे भी दरअसल मजेदार की बात एक सामने यह आ रही है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता एसपी सिंह दावा कर रहे हैं, जो जिला के राजद के महासचिव हैं, न्यूज़ कमला बिहार के दूरभाष पर उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है कहीं न कहीं घटना में अपराधियों को संरक्षण दे रही है और पुलिस के कंधे पर अपराधी राइफल चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, कहां तक यह मामला सही है वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों से एक बार आग्रह निवेदन करना चाहेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ पटना से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।